देखो क्वेश्चन नंबर 51 जो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। कोई वृत्त था, उसका क्या कर दिया गया है, त्रिज्या को क्या कर दिया, दुगुना। पहले मान लो त्रिज्या वृत्त का आर था, अब जो नयका बन गया वो दुगुना हो गया, 2r हो गया। तो बोल रहा है क्या चीज़, परिधि का अनुपात क्या होगा। ऐसे था तो इसका परिधि था 2πr ना, जब नयका बन गया तो बन गया उसका परिधि क्या चीज़, 2π 2r हो गया ना, यानी बन गया ये 2πr पहले था, अब बन गया 4πr। तो पूछा क्या जा रहा है, नए एवं पुराने, तो नए का ये है, पुरान का ये है, उसका अनुपात तो नए का बट्टा पुरान का, तो नए का बट्टा पुरान का, ये से ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है क्या चीज़, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक। जब इस तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ले लेना LCM, आंसर वही होगा। तो 3, 4 और 8 का LCM लेना, क्योंकि तीनों एक समय पे मिलना है, तीनों को एक जगह पे मिलना है। ठीक है, तो कब मिलेगा, कितने घंटे बाद मिलेगा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा का LCM ले लेंगे। 4 से लगाएंगे 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 घंटे बाद एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या मान लो सपोज दैट पहले r था, अब हो गया r/2। ठीक है, यहाँ तक जब r था तो वृत्त की परिधि था 2πr, r/2 हो गया तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr/2। अब ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से था 2πr, अब बन गया है πr। क्वेश्चन बोल रहा है पुराने एवं नए, तो पुराना ये, नए का ये, दोनों का अनुपात, तो πr से πr कैंसिल, यहाँ से 2:1, 2:1 है ना, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। देखो ध्यान से, पहले वृत्त की त्रिज्या r था, बाद में हो गया 2r। तो बोला क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले तो क्षेत्रफल πr² होता, और नया में अब क्षेत्रफल इसका πr², तो r की जगह पर 2r का स्क्वायर। तो पहले तो ये था, लेकिन अब तो हो गया पाई 4r²। हो गया ना। बोल रहा है क्या चीज, पुराने एवं नए का क्षेत्रफल का बात बोल रहा है, तो ये दोनों का अनुपात निकालना। तो पुराने का तो ये था, और नए का क्या हो गया 4πr², ये से ये कैंसिल, तो 1 बच गया 4, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है। एक घन का आयतन इतना है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन जो होता है AQ होता है, AQ जो है वह 125 है, तो AQ इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 5, साइड निकल गया 5। तो बोल रहा है क्या चीज़, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 6a² होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 × a की जगह पर 5 का स्क्वायर, तो 6 गुने 25, 25 को 6 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 150। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घन के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना इतना इतना, तो आयतन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। संलग्न फलक बोल रहा है, ध्यान समझना। घन है, मान लो ऐसे है घन, मान लो इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, और इसका क्षेत्रफल ये है। तो ये एक घन का बात कर रहा है, सॉरी एक घनाभ का बात कर रहा है। क्षेत्रफल x² y² z² है, इसका क्षेत्रफल हो गया होगा लंबाई गुने चौड़ाई, x² दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई x से होगा। इसका क्या रहा होगा, लंबाई गुने ऊंचाई बोलो या कुछ भी, तो ये भी रहा होगा y × y, ये x × x, और ये रहा होगा z × z। समझ में आ रहा है बात। क्षेत्रफल जो है भुजा गुने कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी चौड़ाई सेम होगा, तब ना x² दिया होगा, y² दिया होगा, z²। बोला इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना आयतन इसका। तो लंबाई x, चौड़ाई y और ऊंचाई z मान लो, तो XYZ हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 57, किसी बारंबारता का बहुलक कैसा होता है,
किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब अधिकतम होता है, अधिकतम बारंबारता का मान। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है? 1, 3, 0, 3, 1 का बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, इसमें सबसे अधिक बार 3 आया है, 3 बार, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? निगेटिव नहीं हो सकता है और 0 से क्या नहीं हो सकता है? 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं। tan थीटा 5/12 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा 5/12 है। tan थीटा इज इक्वल टू पी वाई होता है बी। परपेंडिकुलर बेस पता है हम लोगों को, ठीक है। हाइपोटेनस नहीं पता है, निकालेंगे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 25 प्लस 144 रूट अंडर आ जाएगा 169। 169 का मतलब आ जाता है 13। हमसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी/एच। तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13। 5/13, 5/13, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इसको अगर खोल करके एक वर्ग बना दे तो वर्ग का भुजा क्या होगा? इन दोनों का परिमाप इक्वल होगा। इसका परिमाप क्या हो जाता है? फॉर्मूला 2πr, जो बराबर किसके? इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा, बराबर कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई भुजा 4, 7 से 7 चौक 28, 2 से कट गया ये, तो भुजा बराबर 22 दूनी 44, ऑप्शन सी। ठीक है, बोला है माध्य निकालने के लिए प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य बराबर। तो जितना भी टर्म है सबको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, अजय वो टर्म उतना से भाग। 6 + 8 + 9 + x + 13, 1 2 3 4 5 को टर्म में बट्टा है 5, और माध्य बराबर 10। 8 6 14, 14 9 23, 23 और 13 36 + x बट्टा 5 बराबर 10। 36 + x बराबर 10 × 5 = 50। तो x इज इक्वल टू 50 + 36 है तो -36। तो x बराबर क्या रिजल्ट आएगा निकल करके? 14, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4। दोनों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो क्या होगा? 8, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं यानी परिमेय पूछ रहा है, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका 8 निकल के आएगा, इसका 9 निकल के आ जाएगा। अब इतना में बोल रहा है पी का मान, कितना आसान है। एपी का क्वेश्चन है, सार्वंतर बराबर होता है पी का दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होगा, यानी कि 2p + 1 - p + 1 इज इक्वल टू, तीसरा टर्म क्या है? 4p - 1 में से दूसरा टर्म घटाएंगे 2p + 1 को, तो ये इक्वल आना चाहिए। 2p + 1 - p + -1 इज इक्वल टू 4p - 1 -+ -2p -+-1। अब ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2p में से p गया तो p बच गया, +1 इज इक्वल टू 4p में से 2p गया तो बन गया 2p। ठीक है, और यहाँ से बन गया -1, p + 2p इधर है तो -2p इज इक्वल टू -1 + 1 इधर है तो -1, यहाँ से रिजल्ट मिला -p इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा
30 का परिसर क्या होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू 30 है और सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है, 9 है। 30 में से 9 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 21। ऑप्शन डी राइट होगा। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cot 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत कोण बराबर हो, दोनों बात सही है, यानी इनमें से दोनों होगा। ऑप्शन सी। 3 माइनस √3 क्या है, तो 3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय में से अपरिमेय जाता है, अपरिमेय ही मिलता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह का जब बार हो तो समझ जाना एक परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि यह नंबर रिपीट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है 3333 ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में 1/√7 क्या है, तो 1/1 एक परिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करेंगे, अपरिमेय ही आएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर BQ + R। R में से कौन बात सही माना जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ए बराबर है BQ + R, समझना बात को। ए में भाग किया जा रहा है बी से, यहाँ कोसेंट मिलेगा, नीचे आर मिलेगा। आर का वैल्यू ध्यान समझना, आर 0 आ सकता है, आर 0 आ सकता है, आर 0 से बड़ा भी आ सकता है, आर 0 के बराबर भी आ सकता है। शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन जिससे भाग लगा रहे होते हैं उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा, या उसके बराबर भी नहीं आ पाएगा। उसके बराबर आएगा तो कट के तो 0 ही देगा। तो हमेशा क्या होगा, आर जो होगा जिससे भाग लगा रहे होते हैं उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, जबकि 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन सी में ना, तो ऑप्शन सी राइट होगा। यदि बात करें एक द्विघात बहुपद के मूल के योग एवं गुणनफल दिए हुए, मूल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वह दिया है -15, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। वही कहानी अभी देखे थे हम लोग कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। यहाँ पर के नहीं लगाए क्योंकि डिवाइड में नहीं था इसलिए छोड़ दिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 2, तो 2x अल्फा इंटू बीटा -15 प्लस -15। तो दिख रहा है ऐसा कहाँ तुम्हें, तो दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 77 क्या है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, जो रूट में हो, जिसका घात निगेटिव हो, जिसका मतलब चर पद जो होता है वह बट्टा में हो, वो बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो चर जो है बट्टा में है, यानी बहुपद यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात कहलाता है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ये भी वही क्वेश्चन है, कौन बहुपद इसमें से नहीं है, तो तुम लोग को दिख रहा है ऑप्शन सी बट्टा में है इसका चर मान। द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके शून्य हमें निकालने हैं। इसको तुम लोग वैल्यू डाल करके भी चेक कर सकते हो, जो 0 दे देगा वही आंसर होगा। या अगर हम लोग को ऐसे बनाना होता तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 को करेंगे 0 के बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 6x², इसको तोड़ के पुराना है 5, 2 तिहाई 6, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, x दोनों के पास है, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 बराबर 0, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0। रिजल्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर 3 और x बराबर आ जाता है 2,
ये दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + 6 + d, और ये ऑप्शन सी राइट होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है 1/α + 1/β का वैल्यू निकालना है। 1/α + 1/β, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, VBI है। 1/α + 1/β, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है। यहाँ देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ से बच गया बीटा, और यहाँ से बीटा कैंसिल, बच गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है c/a, a से कैंसिल यानी -b/c। b के जगह पर तुम देख सकते हो क्या है, तो -5 है, और माइनस फार्मूला वाला तो बन गया +5, और c के जगह है 7, तो 7 5/7 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसको भी हम लोग 0 के बराबर करके बना लेंगे। 6x² - 7x - 3 बराबर 0 कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 18, 18 को तोड़ के पुराना है 7। तो देखो 18 को 2 से 2 9 18, 9 में से 2 क्या तो 7 पुड़ जाएगा। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। दोनों के पास कॉमन लेने को है 3 और x, तो 3x कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया 2x, और माइनस यहाँ से बच जाता है 3। यही टर्म यहाँ भी लिख देते हैं 2x - 3 बराबर 0। इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 से। 2x - 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बच जाता है 3x + 1 बराबर 0। यानी 2x - 3 0 के बराबर करेंगे तो हमें x बराबर माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2, और यहाँ से 3x बराबर -1 हो जाएगा, +1 है तो x बराबर -1/3 -1/3 और 3/2 -1/3 और 3/2 ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, चलो देखिए 84 यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। 84 क्वेश्चन में भी हम लोग को यही करना है जो अभी तुरंत निकाले थे, तो रिजल्ट हमें क्या आया था -b/c। b के जगह पर क्या है 2 है और माइनस फार्मूला वाला, बाई c के जगह पर क्या है 3, तो -2/3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तब रैखिक समीकरण के युग्म के क्या होंगे, केवल एक हल होंगे, प्रतिच्छेद करेगा तो समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा। एक ही लाइन पर दूसरा लाइन चलेगा तो अनगिनत हल होता है ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ये हम बताएं। देखो ये से ये कैंसिल हो गया, यही तो परिमेय संख्या है। दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF होता है। दो क्रमागत सम संख्या का HCF क्या होगा, 2 होगा, जाहिर सी बात है। 2 और 4 का HCF निकाल के देख लेना, ठीक है। या किसी भी दो लगातार सम संख्या का निकाल के देख सकते हो। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुने a, b का लौसो क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि a, b का मौसो गुने a, b का लौसो निम्न में से किसके बराबर होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं ना, यानी ऑप्शन सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोले थे, दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसका परिकलन करने के लिए किया था उन्होंने, मौसा का परिकलन करने के लिए। कितना इजी क्वेश्चन था, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना किस भुज में है, दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव कब आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ऐसा इसमें से पूछ रहा है भुज क्या होगा, तो पहले भौंकता है फिर काटता है, तो भुज क्या होगा, -12 है, पहले भुज ना, अब पहले उसके बाद बोलेगा कोटि, तो 18 माइनस का 18 होता है आंसर। यदि थीटा 90 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़े साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, 1 में से 0 जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आ गया। निम्न में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक का रेसिप्रोकल का बात करेंगे तो कौन होगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक 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 60 डिग्री है तो इसका कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा ना, है कॉसेक 30 डिग्री होगा। हाँ 100%, टेंशन नहीं लेना, चेक भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र
से 10 सेंटीमीटर दूर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इससे बोल रहा है क्या चीज, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, और ये त्रिज्या कितना है इसका 6 सेंटीमीटर है, ये 90 है। हम लोग को ये निकालना है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट अंडर, क्योंकि बेस निकालना है तो 100 माइनस 36 रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर आ जाएगा 64, 64 का मतलब आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है 154। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 के टेबल में 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, यानी आर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, परिधि क्या होगा। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 × 7, 7 7 कैंसिल। ठीक है, 22 7 154, 154 दूना, इसका परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि है ना पूछ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर कहाँ से, 2 पाई आर, आर स्क्वायर थोड़ी होता है, ये से ये कैंसिल, यानी 44 सेंटीमीटर। ये फार्मूला में मिस्टेक हो गया लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 1 2 3 4 5 कितना पूछ रहा था, 6 पूछ रहा है, इसके बाद 13 है, और इसका पूछ रहा है माध्यक, तो गिनो तो 6 है, तो 6 है तो इधर से भी ये खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, बच गया मेरे पास 2 गो टर्म, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो, 12 का आधा हो जाएगा 6, और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 का मिलान चिन्ह होगा, मिलान चिन्ह, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 5 15, 1 16, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा, तो देखो -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा -4, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। y² - 6y + 8 का घात क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी घात 2 होगा। और इस प्रकार यह सेट भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा।